नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजा भैया को लेकर। देखिए, राजा भैया की एक फोटो जमकर वायरल हुई जिसमें वो शंख बजा रहे थे, पूजा पाठ भी कर रहे थे। तो सियासी गलियारों से एक आवाज आई कि राजा भैया ने शंखनाद कर दिया है, गठबंधन के लिए शंखनाद कर दिया, यानी कि अखिलेश यादव का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं राजा भैया। ऐसे तमाम कयास लगाएगा, लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, किसी भी गठबंधन की बात नहीं करती हैं। जयंत चौधरी जो है अखिलेश की तारीफ कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि अखिलेश के साथ हमेशा खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि राजा भैया को अहम चेहरा क्यों माना जा रहा है, राजा भैया के साथ गठबंधन क्यों करना है अखिलेश को। ये तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। मैम, आपको क्या लगता है, राजा भैया को लेकर जो है चर्चाएं शुरू हो गई हैं, राजा भैया अगर अखिलेश के साथ आ जाएंगे तो कितना बड़ा फायदा अखिलेश को मिल सकता है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर राजा भैया उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कैसे भी करके उनका समर्थन मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अखिलेश यादव को पूरा पूरा फायदा भी हो सकता है। क्योंकि राजा भैया पर अगर गौर किया जाए, जब से वो मायावती जी के साथ जिस तरीके से गठबंधन करते हुए नजर आए थे, उनकी पार्टी के साथ सपा और बसपा का हमने जो गठबंधन देखा 2019 में, लेकिन कहीं ना कहीं उस गठबंधन के चलते राजा भैया कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हुए नजर आए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, जिस तरीके से उन्होंने तमाम दिक्कतों का सामना किया, उसके बाद से यहाँ पर राजा भैया पूरी तरीके से साइडलाइन हो गए। लेकिन नेताजी जब तक रहे तो नेताजी के सम्मान में वह हमेशा खड़े रहे। नेताजी का मान सम्मान वह अब तक करते हुए दिखाई दिए और आज भी वह नेताजी को याद करते हुए उन पलों को साझा करते हुए देखे जाते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी के लिए तो वह खड़े रहे थे। एक वक्त हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ भी वह खड़े रहे थे, मंच पर एक साथ नजर आते थे, अखिलेश यादव के साथ, डिंपल यादव के साथ उनका मान सम्मान भी करते थे। अपने इंटरव्यूज में भी उन्होंने कई बार बातें रखी, लेकिन कई बार उन्होंने ये बातें भी रखी थी कि अखिलेश यादव के साथ, उनकी पार्टी के साथ उनका कोई भी ऐसा कोई खास बॉन्ड नहीं है अब। तो यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर फिलहाल तो यहाँ पर गठबंधन की कोई आशंकाएं नहीं है, क्योंकि हमने देखा हाल ही में जिस तरीके से जो तमाम चीजें सामने आई थी। गठबंधन की आशंकाएं नहीं है, लेकिन चाचा शिवपाल जब कुंडा पहुंचते हैं, आपने रोड शो भी देखा होगा, कुंडा में किस तरीके का बयानबाजी करते हैं आपने वो भी देखा होगा, डिंपल को बधाइयां देते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजा भैया एक ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय जीते। और ये भी सोच लीजिए कि अगर राजा भैया बीजेपी का आंगन थामते हैं तो उनको बड़ा फायदा हो सकता है। इसके बावजूद भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि राजा भैया ये मौका देख रहे हैं कि अखिलेश यादव एक बार उनको न्योता दें। तो क्या लगता है आपको, चाचा शिवपाल ने इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से न्योता दिया भी है, लेकिन क्या लगता है अगर राजा मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, जब चाचा शिवपाल सिंह यादव कुंडा पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल यादव को लेकर ये भी अटकलें तेज हुई थी कि वो अन्य क्षेत्रीय दलों को मनाने की कोशिश करेंगे। जो नेता यहाँ पर उनका साथ छोड़ चुके हैं, जो गठबंधन टूट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जाएगी तो वह ये काम जरूर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से आगे कर दिया गया, उनके कंधों पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं अखिलेश यादव ने। तो इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं कुंडा में उनका दौरा देखने को मिला। लेकिन कुंडा में वह राजा भैया के प्रतिद्वंदी के साथ वह यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आए थे। तो उससे कहीं ना कहीं ये आशंकाएं भी जताई जा सकती हैं ऋतिक कि वह आज भी उनके यहाँ पर देखा जाए तो उन्हें साथ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव ने हाल ही में अपर्णा यादव पर बयान दिया, वरुण गांधी पर बयान दिया और लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली सी बात है कि अगर राजा भैया को लेकर भी अगर जिस तरीके से अटकलें तेज हो रही हैं, कहीं ना कहीं अगर इस पर भी बात आती है तो शिवपाल यादव जब जवाब देंगे तब साथ ही साथ उसके पता चल जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर सपा की रणनीति क्या कुछ होंगी। सवाल और भी उठते हैं, गठबंधन की जरूरत क्यों? अखिलेश यादव ने मैनपुरी जीता, खतौली जीता, कोई गठबंधन नहीं किया। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट लेकर आए। और सबसे बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब नेताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आपने देखा कि गुजरात में भी एक विधायक बना दिया, महाराष्ट्र तक पहुंच गए, मध्य प्रदेश की राजनीति, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीति का जिक्र कर लो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश तो खुद में मजबूत हो रहा है, लेकिन गठबंधन, महागठबंधन की बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एक मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होने के बाद बीजेपी पार्टी को जो है सत्ता से दूर कर देगा। आपने एक तस्वीर और देखी होगी जिसमें अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं। तो ये क्या नजारा है, क्या अखिलेश यादव सच में कमजोर है और सभी लोग अखिलेश का साथ क्यों दे रहे हैं? तेजस्वी यादव भी अखिलेश का साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हालात देखे हैं हमने बीते पिछले चुनाव में, जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया, उसे देखते हुए नेताजी के सम्मान में बीजेपी कई जगह से चुनाव में नहीं उतरी, जैसा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैनपुरी ही रहा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, अब नेताजी के सपने को पूरा करना चाहते हैं अखिलेश यादव, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, इस पार्टी को नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए। इसी वजह से चाचा शिवपाल सिंह यादव के सामने फाइनली वह हार मान चुके हैं कि शिवपाल यादव ही एक ऐसे शख्स और एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी की कमान को बखूबी संभाल सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है गठबंधन को लेकर। आपने साफ तौर पर कह दिया कि गठबंधन की जरूरत ही क्या है। गठबंधन की जरूरत पड़ रही है बीजेपी की वजह से, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर पूरे ही विपक्ष को एकजुट होना पड़
रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। टीएमसी जो बहुत ही बड़ी पार्टी है, ममता बनर्जी का एक अलग ही बोलबाला देखने को मिलता है। पीएम नरेंद्र मोदी का वो बहुत ही सम्मान करती हैं, भाई भी मानती हैं, लेकिन जब बात राजनीतिक लहजे से आती है तो वह साफ तौर पर उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ले लीजिए, अनुभव उनका काफी कुछ बोलता है, उनका सभी लोग मान सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, राहुल गांधी यहाँ पर आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आती है अखिलेश यादव की, उन्होंने अपनी रणनीतियों को पूरी तरीके से बदल दिया। स्टार प्रचारक के तौर पर वह कभी नजर नहीं आते थे, लेकिन आज स्टार प्रचारक के तौर पर ही हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि अन्य छोटे छोटे दल, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव चाहते हैं कि अन्य छोटे छोटे जो दल हैं, कहीं ना कहीं वो दल अगर उनके साथ हो जाते हैं, जैसा कि हमने गठबंधन बीते पिछले समय आपने जिक्र किया, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, राष्ट्रीय पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, महज 30 साल पुरानी पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन अखिलेश का साथ लगातार दे रहे हैं। तो क्या आज सच में बीजेपी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और सच में जब महागठबंधन होगा तो हरा देंगे क्या बीजेपी को? देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो जिस नेशनल लेवल पर वो पार्टी पहले से ही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है काफी पुरानी, और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी केंद्र में है, सत्ता में है। इस वजह से भी यहाँ पर बीजेपी की मजबूती काफी देखने को मिलती है। तो केंद्र में सत्ता में रहकर अलग अलग राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने की बहुत ही बड़ी बात है, और इसी वजह से बीजेपी यहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश करी। इसी वजह से विपक्ष कहीं ना कहीं डरा हुआ और सहमा हुआ है। इसी वजह से देखा जाए तो विपक्ष को यहाँ पर गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। बात यहाँ पर अखिलेश यादव की है, तो अखिलेश यादव की पार्टी का साथ नेताजी के मान सम्मान में भी दिया जा रहा है। अखिलेश का ओहदा क्या रहेगा, अखिलेश का भविष्य क्या है, अखिलेश क्या सपना देख रहे हैं? फिलहाल देखा जाए, अखिलेश को यहाँ पर नेशनल लेवल तक इस पार्टी को पहुंचाना है, अपने पिता के सपने को पूरा करना है। शिवपाल यादव ये साफ कर चुके हैं कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन अब उनके पार्टी के ही नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए भी वह अखिलेश यादव को आगे कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ बीजेपी सांसद रमाशंकर कठेरिया ने साफ तौर पर कह दिया कि पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे खुद को कर सकते हैं, तो हिम्मत करके दिखा दीजिए यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव को अगर ये चुनौतियां मिलेंगी तो वो डेफिनेटली आगे चलकर भविष्य में ये चीज जरूर करके दिखा सकते हैं। जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, लेकिन आज जब उन्होंने अपनी छवि को सुधार लिया है और आज वह पीएम पद की दावेदारी को अपने संघर्ष के जरिए यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, पेश करते हुए। आपने अभी अखिलेश का भविष्य बता दिया कि अखिलेश यादव का भविष्य क्या हो सकता है, आपने पीएम तक का सफर तय करवा दिया और लगातार ये नेता कह भी रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजा भैया का भविष्य क्या है? अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे तो उनका भविष्य क्या है? जाहिर सी बात है, देखिए अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी अगर राजा भैया की पार्टी यहाँ पर राजा भैया उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आज वह एक विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, आगे चलकर शायद यहाँ पर किसी और पद पर वह पहुंच जाए। यूपी की सियासत से अगर आप यहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं तो दिल्ली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राजा भैया आगे चलकर भविष्य में एक सांसद के तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं, आगे चलकर किसी और बड़े पद पे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि राजा भैया जिस तरीके से यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अगर उनका समर्थन मिलता है तो डेफिनेटली सी बात है अखिलेश यादव को भी फायदा होगा, राजा भैया को भी फायदा होगा और समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पर भी जरूर पहुंच जाएगी। ये बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अखिलेश यादव लगातार, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राजा भैया हो, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अगर कोई साथ देगा तो साथ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जयराम रमेश जैसी बातें नहीं कर रहे हैं कि जो अस्वीकार भाषा का प्रयोग करेगा या राहुल के लिए गलत बोलेगा, सोनिया के लिए गलत बोलेगा, उस नेता को नहीं अपनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर अखिलेश यादव चाहते हैं कि तमाम जो नेता हैं जो अखिलेश का साथ देना चाहते हैं उनका स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का जो भविष्य यहाँ पर प्रांशी में हमने बताया, क्या यही सपना वो देख रहे हैं? राजा भैया का भविष्य क्या हो सकता है? क्या राजा भैया सांसद बनना चाहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ विलय करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर चाचा शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया? हालांकि उन्होंने प्रसपा पार्टी खत्म नहीं की है, लेकिन वक्त ये तय कर देगा कि राजा भैया और अखिलेश यादव साथ आएंगे या नहीं, गठबंधन होगा या नहीं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।